हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बर्ड की कहानी, एक पक्षी की कहानी जिसका नाम है ईगल और जिसको हिंदी में कहते हैं बाज। बाज की कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि बाज की जो लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है और इसी स्ट्रगल की वजह से वो इतनी अच्छी, इतनी बहादुर लाइफ जीता है। इसलिए पक्षियों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है ईगल, बाज। बाज की जो एज होती है वो अप्रोक्स होती है 70 ईयर्स। बाज की एज 70 साल की होती है, लेकिन 40 साल की उम्र में उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो वो मरने के लिए इंतज़ार करे या फिर वो बहुत अधिक कष्ट सहे, पीड़ा सहे और अपने लिए एक नया जीवन प्राप्त करे। तो इसी बारे में मैं बता रहा हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 40 साल की उम्र के बाद उसके साथ 3 घटनाएं होती है। एक, उसके जो पंख हैं वो बहुत भारी हो जाते हैं और वो शरीर से चिपक जाते हैं, इसलिए वो सही से उड़ नहीं पाता। दूसरी, उसकी जो चोंच है वो बहुत लंबी, बहुत टेढ़ी और आगे से सॉफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो अच्छे से शिकार नहीं कर पाता। और तीसरा, उसका जो पंजे हैं, उसके पंजों के नाखून लंबे हो जाते हैं और वो भी मुड़ जाते हैं। इसकी वजह से वो किसी भी अपने शिकार को झपट्टा नहीं मार पाता, पकड़ नहीं पाता। इस वजह से उसके जो 3 एक्स फैक्टर थे तीनों ही कमज़ोर हो जाते हैं। अब उसके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो वो अपनी मृत्यु का इंतज़ार करे या फिर वो स्ट्रगल करे और एक नया जीवन प्राप्त करे। तो आपको पता है बाज दूसरा वाला रास्ता चुनता है और वो एक ऊंची पहाड़ी पर चला जाता है, एक सुनसान पहाड़ी पर चला जाता है और वहाँ जाकर सबसे पहले वो अपनी चोंच को पत्थर से मार मार कर चोंच को तोड़ देता है। जो ये प्रोसेस होता है ये बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है, लेकिन फिर भी बाज दूसरा रास्ता नहीं अपनाता और वो पेनफुल वाला प्रोसेस फॉलो करता है और अपनी चोंच को तोड़ देता है। इसमें उसको बहुत जो है ब्लीडिंग भी होती है, बहुत खून भी आता है। उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद वो पत्थरों से रगड़ रगड़ के जो अपने पंजे हैं, जो अपने पंजों के नाखून हैं, उनको तोड़ लेता है और ये प्रोसेस भी बहुत पेनफुल होता है। उसके बाद वो कुछ दिन नई चोंच आने का और नए पंजे आने का वेट करता है और जब उसके नई चोंच आती है उसके बाद वो क्या करता है कि अपनी चोंच से जो उसके फैले हुए पंख थे, जो मोटे पंख हो चुके थे, जो शरीर के चिपक चुके थे, उन पंखों को वो जो है चोंच से उन पंखों को वो तोड़ लेता है, उन पंखों को जड़ से निकाल देता है ताकि नए पंख आ सके। और इस पूरे प्रोसेस में उसको लगभग 6 महीने का समय लगता है और 6 महीने के समय के बाद जो एक बाज 40 साल की उम्र में बूढ़ा हो चुका था, वो एक नए जीवन के साथ एक युवा बाज बनकर वापस मैदान में आता है और फिर बाकी के बचे हुए 30 साल वो अपना जीवन अच्छे से जीता है। तो इससे हमको क्या मोटिवेशन मिलता है, क्या सबक मिलता है कि जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष है, वो हमेशा पेनफुल होता है, वो कष्टदायक होता है, लेकिन हमको वो सहन करना पड़ता है। अगर हमने वो पेनफुल प्रोसेस फॉलो कर लिया, वो सहन कर लिया, तो हमारी बाकी की जीवन आसान हो जाता है, स्मूथ हो जाता है आगे का जीवन। और अगर हमने वो प्रोसेस फॉलो नहीं किया, उस समय हम कष्ट से डर गए, हम पेन से डर गए, तो हमारा आगे का जीवन भी दुखदायी हो जाता है। ओके, तो ये स्टोरी मैं आपके साथ काफ़ी दिनों से शेयर करना चाह रहा था। आज मौका मिला
इसलिए आपके साथ शेयर की। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और आप इससे मोटिवेट होंगे और अपनी लाइफ में इसको फॉलो करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।